इस मौके पर पहुंचते उन्होंने आग बुझाने वाले अमले की पजराई भी की, पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी भी बताई और साथ साथ में खुद यहाँ काफ़ी वक्त तक इस आग बुझाने के काम को मॉनिटर करते रहे और बाद में आग बुझाने के बाद उन्होंने सभी उन लोगों का शुक्रिया भी अदा किया और उन्हें पीठ भी थपथपाई कि उन्होंने जिस जान फिशानी से काम किया वो काबिल तारीफ है। बच्चों से भी बात की और बच्चों से बात करने के साथ साथ उन्होंने इस आग में हुए नुकसान के हवाले से भी हमारे साथी जो हैं वहाँ पे उनसे बात की और इरशाद से बात करते उन्हें यकीन दिलाया कि जितना भी इस बिल्डिंग का नुकसान हुआ है या जो कुछ भी जम्मू कश्मीर पुलिस कायदे और ज़ाब्ते से मदद कर सकती है उससे वो ज़्यादा करेंगे। हादसा हुआ था तो हमको लगा कि हम अगर मौजूद है तो हम मिल लें, इतना ही कहूंगा। अब हम चाहेंगे क्या पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से अब इनको मदद मिलेगी सर? हम सब जो हमसे हो पाएगा हम करेंगे। ये इस तरीके की जो एफर्ट से जो नेक इंसान नेक काम करते हैं उनकी मदद हर सोसाइटी को करने से आएगा। जाति तौर पे भी हम इसमें कमिटेड हैं। पुलिस सरबराह बारामूला में मौके पर मौजूद और फिर लोगों की पीठ भी थपथपाई और भरोसा भी दिलाया कि जितनी भी मदद हो सके वो करेंगे। लेकिन आपको नाजरीन अब बताते चले आज बड़ा दिन था। दुनिया भर के साथ साथ मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में आज के बड़े दिन पर जोश भी था, जज्बा भी था। खासतौर पर सिख बरादरी के लोगों को आज मुकामी लोगों की तरफ से पजराई भी हो रही थी क्योंकि आज बड़े गुरु का बड़ा दिन था। गुरु नानक का आज बड़ा दिन और उनका जन्मदिन और आज गुरुद्वारों में इज्तिमात हो रहे थे और साफ ज़ाहिर है कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीब जो है वो छठी पातशाही बाग श्रीनगर में होती है और यहाँ अक्सर सिख बरादरी के लोग जो है बड़ी तादाद में आते हैं। भजन कीर्तन होता है, गुरु नानक की तालीमात को पढ़ा जाता है और यहाँ सिखों के जो गुरु हैं, ग्रंथी हैं, वो गुरु नानक की तालीमात पर रोशनी डालते हैं। और आज भी ये रोशनी डालते हुए बताया गया कि नानक साहब ने दुनिया में सच्चाई, मोहब्बत और भाईचारे का दर्स दिया है और हर इस एक इंसान को इस बात की तलकीन की है कि वो इंसान का एहतराम करे। वो इंसानियत का जब एहतराम करेगा तभी जाके वो मज़हब का एहतराम करेगा, तभी जाके वो मज़हब का एहतराम करेगा। और गुरु नानक जी के बारे में दुनिया जानती है। 1479 हिजरी का साल था। वो पाकिस्तान के नानकाना शहर में पैदा हुए। वहाँ में बड़ा होने के बाद उन्होंने सिख धर्म का प्रचार किया और हर एक धर्म मज़हब को एहतराम से खुद भी देखा और दूसरों को भी हर मज़हब का एहतराम करने की तलकीन भी की। गुरु नानक जी के जन्मदिन के मौके पर सिख तबके के लोग एक दूसरे को मुबारकबादें पेश करते हैं। कश्मीर में हिंदू, मुसलमान, सिख इत्तेहाद की जो बातें होती हैं ख़ासतौर पर ऐसे मौके पर साफ दिखती हैं और आज भी गुरुद्वारों के आसपास जो मुस्लिम बरादरी के लोग हैं वो सिख बरादरी वालों को सुबह सुबह फ़ोन कर रहे थे, उन्हें बधाई दे रहे थे। गुरुद्वारों तक भी उनके साथ साथ थे और गुरुद्वारों में के साथ साथ वादी कश्मीर में आज का दिन जो है नहायत ही जोश जज्बे के साथ मनाया गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज संसार के रहबर साहिब श्री गुरु नानक देव जी पातशाह का प्रकाश गुरुपुरब मनाया जा रहा है। गुरु नानक देव जी पातशाह का प्रकाश सन 1469 ईस्वी में तलवंडी पाकिस्तान, जिसे आप ननकाना साहब के नाम से याद किया जाता है, 1469 में ननकाना साहब में हुआ। यह इलाका अब पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव जी पातशाह की आमद एक नवी तारीख का जो है आगाज माना जाता है क्योंकि गुरु नानक देव जी पातशाह ने संसार को तारने के लिए एक शब्द का सहारा लिया जिसकी शुरुआत जो है वो एक ओंकार से की गई है। एक ओंकार का मतलब ही ये है कि वो खुदावंद करीम, जिसे बहुत से नामों से याद किया जाता है। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे गॉड कहता है, कोई उसे खुदा कहता है, पर असल में वो एक है।
हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज के दिन की जो मैसेज है वो गुरु नानक के पातशाह के जो 3 प्रिंसिपल थे, कीर्त करनी, नाम जपना और वंड के छकना, कि आप दुनिया में कार व्यवहार करोगे लेकिन उसके साथ उस खुदा अल्लाह ताला को चेते रखना है, और जो अपने साथ मिलके बांट के परिवार में, साथ संबंधी में और अपने पड़ोसी को साथ लेके चलना है। और उनका आज का पैगाम था कि दुनिया में रहते हुए अपने खुदा को, उस परमात्मा के नाम को नहीं भूलना। आज के दिन गुरु नानक पातशाह का जन्म हुआ था, जो पाकिस्तान ननकाना साहिब में हुआ था। उन्होंने अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूटे सब जो गुजरिया, कौन भले को मंदे, जो पैगाम सबको दिया था। आज यहाँ रहनावाड़ी गुरुद्वारे में कीर्तन के साथ, लेक्चर के साथ, शब्द विचार के साथ जो भी स्पीच देने आता है वो बाबा नानक के पैगाम को, बाबा नानक का पैगाम, और बाबा नानक के पैगाम के बारे में दुनिया जानती है। उनका पैगाम एक ही था कि एक ओंकार, यानी आप नाम उसके अलग अलग हैं लेकिन वो एक ही हस्ती है। आप जिस नाम से उसे पुकारें लेकिन हस्ती वो एक ही है। तो अल्लाह कहें, भगवान कहें, गॉड कहें, वो एक ही क्रिएचर है, दुनिया को बनाने वाला है। कौन किस नाम से पुकारता है? सबसे अजीम, सबसे बड़ा जो है कोई सुप्रीम पावर है। ये बाबा नानक के पैगाम, और इस बाबा नानक का आज पैगाम, उनके जन्मदिन पर पैगामात आज दुनिया भर में पढ़ाए सुनाए जाते थे। जम्मू कश्मीर में तकरीबात थी। अगली तकरीब की तस्वीर हम अनंतनाग की दिखाएंगे, जहाँ हिंदू सिख मुसलमान भाईचारे की मिसालें भी थी और गुरुद्वारों में खूब रौनक थी। और अनंतनाग के जिला तरक्याती कमिश्नर यहाँ पे पग बांधे हुए थे, और पग जो है सिख बरादरी के लोग जो हैं उनके सर पे बांधते हैं, और वही पग आज जिला तरक्याती कमिश्नर जो है अनंतनाग के, वो मुसलमान हैं लेकिन पग बांध के एक भाईचारे की मिसाल उन्होंने कायम कर रखी थी। बता रहे थे कि सिख और मुसलमान यहाँ भाई भाई हैं, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। और आज के मुकद्दस दिन पे अच्छा खासी रौनक थी गुरुद्वारों में, गुरुद्वारों के बाहर। ये वादी कश्मीर से लेकर जम्मू तक हमने हर जगह पे हमारे नुमाइंदों ने यही रिपोर्ट की। अनंतनाग की तस्वीर और जिला तरक्याती कमिश्नर कितना खुशी का इजहार कर रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। आज आपने देखा, उन्होंने मुझे जो पगड़ी पहन के अपने कुंभे में जगह दी है, इसके लिए भी मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। और ये दिखाता है कि जो सिंक्रेटिक कल्चर है, जो बेसिक फिलॉसफी है गुरु नानक जी की, वो कैसे हमारे देश की एक खास संस्कृति का एक खास अहम हिस्सा है। और पूरे देश में आज इसको जिस हिसाब से हर समुदाय के लोग मनाते हैं, ये हमारे लिए फख्र की बात है। आज हम सब ने दुआ यही की कि अनंतनाग की तरक्की, देश की तरक्की, यूटी की तरक्की ऐसे ही बनी रहे, और अमन और चैन और भाईचारा का जो ये मौसम चल रहा है देश में, ये ऐसे ही बना रहे। और हमारा देश एक मिसाल है। अभी आप देख रहे होंगे बैनुल अक़वामी सतह पे जो मसाइल जैसे आ रहे हैं, भाईचारे की मिसालें, और दुनिया में जम्मू कश्मीर से, खासतौर पे कश्मीर से भाईचारे की मिसालें हमेशा से गई हुई है। और अगली तस्वीर हम जनूबी कश्मीर की दिखाएंगे, हम शांगस की तस्वीर दिखाएंगे। गुरुद्वारों में छठी सिंहपुरा जो है गुरुद्वारा अनंतनाग, वहाँ पे तस्वीर जो है गुरुद्वारे की। छठी सिंहपुरा पहलगाम के रास्ते पे एक छोटा सा कस्बा है, छोटा सा गांव है। वहाँ सिख भाई जो है बड़ी तादाद में रहते हैं, और वहाँ पे आज गुरुद्वारों में बाहर और अंदर हर जगह पे रौनक थी, चहल पी, लंगर भी लगे हुए थे। और लंगर के साथ साथ आज जो है गुरु नानक जी का पैगाम जो है वो आम करने की कोशिश हर जगह पे की जा रही थी। कोशिश ही नहीं बल्कि समझने की ज़रूरत है। हमारे गुरु जो हैं, हमारे पैगंबर जो हैं, हमारे पीर जो हैं, हमारे जो बड़े हैं, उनकी जो भी बात थी उसमें कहीं न कहीं उसके पीछे एक फ़िलासफ़ी होती है। और ये फ़िलासफ़ी जो है ज़िंदगी में किसी न किसी मोड़ पे ज़रूर काम आ ही जाती है। दुनिया आज एक दूसरे में इंसान को काटने के लिए दौड़ पड़ा है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पैगंबरों ने इंसानियत का जो पैगाम दिया वो हकीकत में बयान करता है कि इंसान अफजल है, और इंसान का कत्ल दुनिया में उससे ज़्यादा कोई और जुर्म नहीं है। और ये तस्वीर हैं बडगाम की। अगली तस्वीर मुझे आबिद साहब बता रहे कि बडगाम की तस्वीर है, और बडगाम की तस्वीर में गुरुद्वारा बडगाम का, और यहाँ भी सिख भाई जो थे बड़ी तादाद में गुरुद्वारे पहुँचे हुए थे। सर्दी है कश्मीर में, इन दिनों सर्दियों में सुबह 11 बजे तक भी बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, धुंध छाई रहती है। लेकिन फिर भी आज बड़ा दिन था तो साफ जाहिर है कोई भी शख्स जो है बाहर
घर में नहीं रह सकता था, उसको पहुंचना था, पहुंच रहा था। और मुसलमान भाई जो है अपने सिख भाइयों को आज के दिन पर मुबारकबाद भी दे रहे थे। और फिर साथ साथ में जिस तरह से भी जो मैसेज है, जो पैगाम है सिख और मुसलमान के इत्तेहाद का, वो यहाँ पे दिया जा रहा था। अगली तस्वीर हम टंगडार करना के गुरुद्वारे की आपको दिखाएंगे। आपको बताते चलें साधना पार्क टंगडार है। ये साधना चौकी बल से होते हुए एक पहाड़ है, उसको ऊपर टॉप के उसके उच्च साधना कहते हैं। और यूँ साधना की किस्मत कुछ ऐसी है कि ये जरा सी बारिश हुई तो बर्फ पड़ना वहाँ पे शुरू हो जाती है, तो फिर ये मार्च अप्रैल तक कभी कभी बंद हो जाती है। टंगडार के लोग अक्सर टनल की बड़ी मांग लेते हुए सरकार को बताते रहे कि टनल दोगे, अब की बार तो वोट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब की बार देखते हैं टंगडार वालों की टनल का क्या मरकजी सरकार करती है, देती है नहीं देती है। कुछ लोग कहते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रहा है, कुछ सियासतदानों ने बड़े दावे किए थे, बाकी बाद में सियासतदानों के दावे वही है, हवा के दोष पे आए और हवा के दोष पे चले गए। लेकिन अब की बार उन्हें उम्मीद भी है। और टंगडार के गुरुद्वारे की मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ। टंगडार में भी अच्छी खासी तादाद में सिख बरादरी के लोग रहते हैं। और ये तस्वीर राजौरी की है। खित्ते जम्मू का राजौरी का इलाका, और राजौरी के इलाके में गुरुद्वारों में रौनक चहल पहल और रौनक चहल पहल के साथ साथ वाहिगुरु को याद करना, उनकी तालीमात को सुनना और उन तालीमात को आम करने की बात करना। ये राजौरी के गुरुद्वारे की तस्वीर थी। हम जम्मू के गुरुद्वारे भी चलेंगे, वहाँ पे देखेंगे सियासी शख्सियत ने क्या बयान दिया है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा, और उसके बाद हम आज अब इस प्रोग्राम में गुरेज ज़रूर जाएंगे, क्योंकि पिछले दिनों जब हम गए थे हमने वहाँ देरा देखा था। कहते हो जाला लौट आया, कैसे लौटा है ब्रेक के बाद बताएंगे।